बच्चों अपन इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी स्टडी स्टार्ट कर दी। अपन 20-25 खाली जगह पढ़ेंगे जो गहरे काले अक्षरों में लिखे हुए हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तो आपके क्या हो जाएगा, चैप्टर है उसको पूरा का पूरा सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को कहते हैं। कोई भी एक क्षेत्र है जिसको अपन कह रहे हैं सुनिश्चित क्षेत्र है, उसमें क्या होता है, समय के साथ प्रजाति संरचना बदलती है, उचित रूप से आकलित परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसमें आएगा अनुकर्मण। अनुकर्मण की परिभाषा परीक्षा में सवाल आ सकता है 1 नंबर का, अनुकर्मण किसे कहते हैं। अनुकर्मण मतलब सक्सेशन। किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जो प्रजाति संरचना उसमें आकलित परिवर्तन होता है उसको कहते हैं अनुकर्मण। ठीक है, तो ये खाली जगह आपको याद रखनी है, अनुकर्मण बढ़ना है। ऐसा सवाल आ जाए, एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को कहते हैं, तो यह होगा अनुकर्मण। पर्यावरण के संतुलन के नजदीक जो समुदाय होता है उसको कहते हैं चरम समुदाय। उसको क्या कहते हैं, चरम समुदाय के नाम से जानते हैं। यानी ऐसा समुदाय जो पर्यावरण के संतुलन के नजदीक होता है उसको कहते हैं चरम समुदाय। अगला सवाल है प्रक्रिया, खाली जगह प्रक्रिया में के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रविष्ट हो जाते हैं। यहां पर आएगा निक्षालन। जो निक्षालन प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के समय क्या होता है, उसका मतलब है कि जल विलय जो अकार्बनिक पोषक है वो मृदा स्तर के अंदर क्या हो जाएंगे, समाविष्ट हो जाएंगे। ठीक है, यह बढ़ना आपको निक्षालन। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग का क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे कहते हैं, तो आपको बताना उसको क्या कहते हैं, ह्यूमस। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने बीच बीच से आपके जो गहरे काले अक्षर की परिभाषाएं हैं उनको ढूंढ ढूंढ के बनाया है, तो आपको याद रखना है इसको। पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को के नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं पारितंत्र सेवाएं। क्या कहते हैं, पारितंत्र सेवाएं। तो इसने पूछा है पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को किस नाम से जाना जाता है, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं। पारितंत्र, जो पारितंत्र हैं और घटकों के मिलने से बना होता। तो अभी अपन ने पढ़ा पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, 2 घटकों के मिलने से बना होता है। अब मुझे बताओ इन 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 खाली स्थान में से आपको कितने खाली रिक्त स्थान आते थे। ठीक है, बच्चों मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल लिखे हैं, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इन खाली जगह को भरने की कोशिश करें। ठीक है, तो अपन अगला सवाल है अपने 52 नंबर, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं। यानी विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है उसको क्या कहते हैं। जैसे सबसे पहले ये पेड़ है, पेड़ के पास में यह झाड़ी है, झाड़ी के पास में ये शाख है। तो एक तो हो गया पेड़, पेड़ के पास हो गई झाड़ी और झाड़ी के पास हो गया शाख। ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ये ऊर्ध्वाधर वितरण है। इसको क्या कहते हैं, इसको अपन को बताना है, स्तर विन्यास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्तर विन्यास के नाम से जानते हैं। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अगला सवाल है पादप और जंतुओं के मृत अवशेष। जैसे ही पादप और जंतु मरते हैं उनके मृत अवशेष को क्या कहते हैं, अपरद के नाम से उनको जाना जाता है। डेट्रीवोरस यानी डेट्रियस मटेरियल है, जो जंतु और पादप कोई भी मरेगा, चाहे उसकी पत्तियां नीचे गिरेगी, उसके फल नीचे गिरेंगे, उसकी शाखाएं नीचे गिरेगी, पादप स्वयं गिरेगा, कोई जंतु है वो मर जाएगा, उन सब के मृत अवशेष को क्या कहते हैं, अपरद कहते हैं। आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रयुक्त होता है। तो आपको इसमें याद रखना है PAR, यानी अपन को बताना है प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण। इसका होगा प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण के रूप में इसका क्या होगा, प्रयुक्त होगा। तो इसका पूरा नाम पूछा जाता है PAR का। आपतित सौर विकिरण, जितना सौर विकिरण हो रहा है उससे 50% से कम भाग प्रयुक्त होता है। इस भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण। ये पूरा नाम याद रखना बच्चों, नाम थोड़ा बड़ा है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण।
प्रकाश संश्लेषण को अपन कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सक्रिय को अपन कहते हैं एक्टिव और आर को कहते हैं रेडिएशन, PAR, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस, एक्टिव, रेडिएशन, ये नाम आपको पार याद रखना है, ठीक है। यहां खाली जगह में आएगा। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 पोषक स्तर, 5 हो सकती है कड़ियां, तो प्रत्येक स्तर को कहते हैं पोषक स्तर। क्या कहते हैं? प्रत्येक स्तर को कहते हैं पोषक स्तर या ट्रॉपिक लेवल, या उसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर होता है, तो खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर उत्पादक होता है। अब अगर मान लो अप्रति खाद्य श्रृंखला पूछ लेते या सड़े गले जीवों से जो प्रारंभ होती, तब उसमें क्या होता? अप्रद होता। लेकिन इसने खाद्य श्रृंखला पूछा है, खाद्य श्रृंखला में इसने जैसे चारण खाद्य श्रृंखला है वो नाम दे देता है, तब आपको उसमें उत्पादक भरना है। ये थोड़ा डाउट सवाल है। या अप्रति खाद्य श्रृंखला होता, तब यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाता? या अप्रद आ जाते, सड़े गले जीव आ जाते। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर, एक विशेष समय में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवित पदार्थ की खास मात्रा होती है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक विशेष समय पर प्रत्येक पोषण स्तर पर, जो प्रत्येक पोषण स्तर है उस पर जीवित पदार्थ की खास मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको बताना है कि एक तरह से उसको स्थित सस्य या खड़ी फसल के नाम से जानते हैं। स्थित सस्य या खड़ी फसल कहते हैं उसको, स्थित सस्य या उसको कहते हैं खड़ी फसल। ये आपको ध्यान रखना बच्चों, ये सवाल थोड़ा भारी है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर जो जीवित पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, जीवित पदार्थ की मात्रा पूछते ही आप कहोगे उसको स्थित सस्य या खड़ी फसल। पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार समुद्र क्या है? पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार क्या है? समुद्र है। अगला सवाल है, और का अपघटन धीमे होता है जिसमें लिग्निन और काइटिन हो। ऐसे पदार्थ जिसमें लिग्निन और काइटिन हो, वे पदार्थ जिनमें लिग्निन और काइटिन हो, उनका अपघटन क्या होता है बच्चों? धीरे होता है। ये चीज ध्यान रखना है। जिनमें लिग्निन और काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होगी, वो अपघटन को क्या करते हैं? धीमे कर देते हैं। बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग आराम से इनका आंसर दे सकते हो। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के दौरान पूर्व में उपस्थित समुदाय को नए समुदाय में परिवर्तन होना कहलाता है। जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। उसमें पहले कोई समुदाय था, फिर नया समुदाय बन गया है। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कर्मक। क्या कहते हैं? कर्मक के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो यह खाली स्थान में आएगा कर्मक। जीवन रहित क्षेत्र, जीवन रहित क्षेत्र, तुरंत ठंडा लावा, नग्न पत्थर। पहला है तुरंत ठंडा लावा, दूसरा है नग्न पत्थर, तीसरा है नवनिर्मित तालाब आदि में होने वाले अनुक्रमण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रमण। उसको किस नाम से जानते हैं? उसको प्राथमिक अनुक्रमण के नाम से जानते हैं, यानी प्राइमरी सक्सेशन। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव एक विशिष्ट स्थान होता है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट स्थान होता है। जैसे ये पादप है, पादप को मान लो कीट खा रहे हैं, कीटों को जैसे मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है। तो खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट स्थान होता है। इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, इसको ट्रॉपिक लेवल सेकंड, इसको ट्रॉपिक लेवल 3 और इसको ट्रॉपिक लेवल 4। तो इसका उत्तर होगा पोषक स्तर। क्या कहते हैं उसको? पोषक स्तर। इसका उत्तर होगा पोषक स्तर। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? उत्पादकता। जैव मात्रा उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई कहते हैं। तो इसमें आएगा पारितंत्र। जो पारितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसको प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के नाम से जानते हैं। किसी पारितंत्र में ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य होता है बच्चों। किसी भी पारितंत्र के अंदर ऊर्जा का परम स्रोत क्या होगा? सूर्य। सूक्ष्म आरंभी आवास में मूल अन्वेषक जाति लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। सूक्ष्म आरंभी आवास में मूल अन्वेषक जाति क्या है? लाइकेन है।
प्रति इकाई समय में जैव बाल उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? उत्पादकता। क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। ये ध्यान रखना है। प्रति इकाई समय में जैव बाल उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। ठीक है। एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता। जो कुल उत्पादन होता है उसको कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। उसमें से श्वसन कम हो जाता है, पीछे बचती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी आती है कई बार। बच्चों नेक्स्ट खालिस्तान आ चुके अपने पास में। जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? खंडन। क्या कहते हैं? खंडन के नाम से इसको जाना जाता है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? खंडन। अपरदकारी अपरद को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। जो अपरदकारी होते हैं वो अपरद को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। इस क्रिया को अपन किस नाम से जानेंगे? इसको भी अपन क्या कहेंगे? खंडन के नाम से जानते हैं। ये अपने ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, यहाँ जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो सरल अकार्बनिक पदार्थों में टूटे। बेटा इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, इसको अपघटन कहते हैं। ठीक है, एक जैसी आ गई इसलिए अपने क्या है कंफ्यूजन दूर हो गया है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ अगर सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। और अपरदकारी अपरद को छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, इसको खंडन कहते हैं। ठीक है, ये अपने क्या है परिभाषा थोड़ी पास है, थोड़ा ध्यान देना। अगर पूछे जटिल अकार्बनिक पदार्थ सरल अकार्बनिक पदार्थ तब अपघटन, और अपरदकारी अगर छोटे छोटे खंडों में तोड़ रहे हैं तो उसको कह रहे हैं खंडन। पादपों को स्वयं पोषी कहते हैं क्योंकि ये CO2 का क्या करते हैं? स्थिरीकरण। ये CO2 का स्थिरीकरण यानी CO2 को फिक्सेशन करते हैं, इसलिए इनको स्वयं पोषी या उत्पादक कहते हैं। एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक कौन है प्यारे बच्चों? प्रकाश। प्रकाश क्या करता है? सीमा कारक का काम करता है। ध्यान रखना, प्रकाश क्या याद रखोगे? प्रकाश है वो सीमा कारक का काम करता है। पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार क्या है? पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार समुद्र है। क्या है? समुद्र है। अगला सवाल है पारितंत्र में सामान्य अपरधारी क्या है? पारितंत्र है उसमें सामान्य अपरधारी होते हैं केंचुए और सूक्ष्म जीव। जो केंचुआ है और सूक्ष्म जीव है वो क्या है? सामान्य अपरधारी होते हैं। ठीक है, जो सड़े गले जीवों को खा रहे हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला सदैव मर्द कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है। सब ऑब्जेक्टिव सवाल आ रखे हैं, उसी में से खालिस्तान वापस हो रहे हैं। तो अपरद खाद्य श्रृंखला कहां से प्रारंभ होती है? मर्द कार्बनिक पदार्थों से। और यहाँ चारण खाद्य श्रृंखला होती तो वो कहां से प्रारंभ होती है? वो उत्पादक से प्रारंभ होती। सूर्य से उत्पादकों की ओर, सूर्य से उत्पादकों की ओर, फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह। सदैव ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? एक दिशीय। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण से सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप करते हैं, फिर वो उपभोक्ता में जाती है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चरम उपभोक्ता। तो इस तरह ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, ये अपने ध्यान रखना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने ये 82 तक क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग ये सवाल करोगे तो आपको क्या है, जो अपने 5 नंबर का चैप्टर है उसमें 5 में से 5 आने की संभावना बन जाएगी। तो अपने 2 ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, एक लाइन का एक सवाल आएगा। तो अपने ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव एक सवाल है और एक लाइन का एक है। तो ये सवाल आप करते ही आपके 82 सवाल से एक भी बाहर नहीं जाएगा। 82 सवाल है, तो अपने को क्या करना है कि इन सवालों को लिख लिख कर याद कर लेना है। और परीक्षा के अंदर जब आप पेपर देखोगे आपको बहुत खुशी होगी कि सर ने बताया और वो के वो सवाल हमारे मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन देख रहे हैं ये खाली जगह एवं पर्यावरण में अपघटन को गति को तेज करता है। यानी अपघटन गति कब तेज होती है? कोई भी जीव होता है जब वो मर जाता है उसके बाद अपघटन कब तेज होता है? क्या चाहिए उसको? तो आपको बताना है उसको क्या होता है। विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है
जिसको अपन कहते हैं गर्म और आर्द्र वातावरण। अगर गर्म और आर्द्र पर्यावरण उसको मिलेगा, जैसे कोई जीव मरा, उसके बाद गर्म और आर्द्र पर्यावरण मिला, तो अपघटन की गति क्या होगी, तेज हो जाएगी। और वही निम्न और अवायवीय अगर उसको पर्यावरण मिला जहां ऑक्सीजन की कमी है और निम्न तापमान है, निम्न ताप लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यहाँ गर्म मतलब हो जाता है, गर्म मतलब ऑटोमेटिक गर्म तापमान यानी अधिक तापमान होगा, लेकिन यहाँ निम्न ताप लिख देते हैं। और अवायवीय पर्यावरण अपघटन को क्या करता है, धीमा करता है। कौन अपघटन को तेज करता है और कौन अपघटन को तीव्र करता है, ये ध्यान रखना। एक अपन ने इससे पहले पढ़ा था, लिग्निन और काइटिन भी अपघटन को क्या करता है, धीमा करता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है, सदैव सीधा बनता है। एक पारितंत्र में पोषक तत्वों की गतिशीलता को कहते हैं पोषक चक्र। क्या कहते हैं, पोषक चक्र कहते हैं बच्चों। एक पारितंत्र में पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10% ऊर्जा, कितने प्रतिशत, 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। 10% नियम है, वो कहता है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। अवसादी पोषक चक्र का भंडार धरती का भूपर्पटी है। क्या है, भूपर्पटी या पटल, क्या है, पटल, ठीक है। तो इस अवसादी पोषक चक्र का भंडार क्या है, धरती की भूपर्पटी या पटल। किसी एक ही स्थान पर होने वाले दीर्घकालीन एक दिशीय समुदाय परिवर्तन को अनुकर्मण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अनुकर्मण कहते हैं। ये रिपीट हुआ सवाल 2-3 बार, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अपन ने चैप्टर 14 के सारे जो ऑब्जेक्टिव सवाल कर लिया। अब चैप्टर 15 का अपन वीडियो अपलोड करेंगे, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपने ऑब्जेक्टिव सवाल पूरे हो जाएंगे बच्चों। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे जो आपके दोस्त है वो लाभान्वित हो सके। आपको जब भी टाइम मिले आप वीडियो देखें और याद करने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों। मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपना एक विशेष प्रकार का क्या है चैनल बना रखा है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी मंगा सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ उसको संभाल कर रखें और याद करें। मैं बड़े क्वेश्चंस के भी वीडियो डालूंगा जो इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा वेट करें बच्चों, आपके पास 30 मार्च से पहले बड़े क्वेश्चन के वीडियो भी आ जाएंगे।